क्या आपकी कजन की मैट्रिक के बाद शादी हो गई थी? क्या वो खुश थी? अब सुन रही है एक यंग लड़की सुन रही है, माँ बाप बात करें, देखो सफीना की बहुत जल्दी शादी कर दी, थोड़ा सा पढ़ने दे देते। अब उसके सबकॉन्शियस में ये बात आ गई कि ये ठीक नहीं था। एंड नहीं, उसने अगर ये सुना अच्छा किया जल्दी शादी कर दी, क्या करना है लड़कियों ने पढ़, क्या कर लेगी, रोटी ही पकानी है। यू जस्ट गिव देम योर बेस्ट एंड लेट देम बी द बेस्ट। पे जो स्टोरी थी उसमें यही था कि लड़कियों की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें, कि कभी कभी बेटियां बेटों से बढ़ के अपने माँ बाप का साथ देती हैं। बस बेटों की तो शादी हो जाती है, वो तो बीवी के हो जाते हैं। He was crying like you're leaving and... मसला क्या था रोने का, मैं बताती हूँ। वो आज मैं बता देती हूँ कि मसला क्या था। रमशा as in like शादी से पहले, as in like younger, you're still young. It's okay, अब तो उम्र गुजर गई। ये भी बातें होती हैं, मतलब कल्चर की बातें हैं। तो अब उसके बहुत से ड्रीम्स हैं, बहुत सा वो करना चाहती है लाइफ में बहुत कुछ। अब उसको कहीं ना कहीं कल्चरल प्रेशर भी है कि शादी करनी होती है हर लड़की ने बड़े होके, कहीं ना कहीं उसने शायद अनकॉन्शियसली भी ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ। अब वो क्लैश या वो कॉन्ट्रडिक्शन या वो यू कुड से आइडेंटिटी का एक वो जो क्राइसिस सा होता है, तो उसमें कैसे नेविगेट किया और यू स्टार्टेड दिस थिंग एंड यू इट केप्ट गोइंग ऑन अभी तक? अच्छा, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक लड़की को स्पेशली जो बताया जाता है कि तुम्हें शादी करनी है, उसके घर के अंदर जो है ना, उसके सिबलिंग या उसके माँ बाप ही उसको सिखा रहे होते हैं, और इफ़ दे आर लिविंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो घर का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली लड़कों के लिए भी होता है, बट लड़कियों के लिए मुझे लगता है 10 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज बचपन से आपको एक चीज़ फीड कराई जा रही है पहले तो, और दूसरा आप अपने अराउंड सराउंडिंग्स में देख क्या रहे हो। क्या आपकी कज़न की मैट्रिक के बाद शादी हो गई थी? क्या आप उसके लिए खुश थे? क्या वो खुश थी? क्या आपके घर में वो बात डिस्कस हुई थी कि यार लेट्स सपोज सफीना की बहुत जल्दी शादी कर दी। अब सुन रही है एक यंग लड़की सुन रही है, माँ बाप बात करें, देखो सफीना की बहुत जल्दी शादी कर दी, थोड़ा सा पढ़ने दे देते। अब उसके सबकॉन्शियस में ये बात आ गई कि ये ठीक नहीं था, मेरे पेरेंट्स को ये ठीक नहीं लगा। एंड नहीं, उसने अगर ये सुना अच्छा किया जल्दी शादी कर दी, क्या करना है लड़कियों ने पढ़ के, क्या कर लेगी, रोटी ही पकानी है। अब उसने कहा अच्छा मैंने बड़े होकर रोटी पकानी है, तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ये गई मेरी बुक, ये गए मेरे ग्रेड्स। डेवलप नहीं होता उनका। तो मुझे लगता है ये बच्चियों को, लड़कियों को अगर हमने एजुकेट करना है तो सबसे पहले पेरेंट्स ने, बाकी बाहर घर से निकल के जो भी सीखेंगे, सबसे पहले आपके पेरेंट्स ने आपको कॉन्फिडेंस देना है। एंड इफ आई काउंट माई ब्लेसिंग्स, आई काउंट माई पेरेंट्स लाइक 100 टाइम्स। जितना कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, मेरे भाई ने, एक ही मेरा भाई है, हम 3 बहनें हैं, हमेशा से जो कॉन्फिडेंस मिला है घर में मिला है सबसे पहले, उसके बाद बाहर जाके मिला है। और मैं अपने आसपास भी लड़कियों को देखती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। दे लैक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड व्हाई डू दे लैक? बिकॉज वो घर से नहीं मिला। रमशा, पर्सनली कि आपने जो साइमल्टेनियसली इतनी चीज़ों को आपने हैंडल किया, लाइक वी डिस्कस्ड, एंड देन एक कल्चरल प्रेशर जो आपकी सोसाइटी, जो आप कह रही हैं पेरेंट्स की वजह से आपको नहीं उस तरह से मिला, but you certainly know at the same time कि there are a lot of 90% या maybe I would say more than 95% of parents जो somehow बच्ची को educate भी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि रिश्ता अच्छा मिल जाए। तो उन लोगों को माइंड में रखते हुए what do you have in mind? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही ऑफ कोर्स कहूँगी, बिकॉज आई एम मैरिड। एंड मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि बच्चियों के माइंड में आपने ये नहीं डालना होता कि अगर ये करोगी तो ये होगा। You just give them your best and let them be the best. Of course, जब आप उसको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जब उसको आप इतना अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, घर में एक अच्छा, उसके लिए आसपास लोग अच्छे हैं, दादा दादी पुप्पो खाला जो भी हैं, बहुत सबके। हमारे देखें ना, अगर पाकिस्तानी हमारी फैमिली सिस्टम देखें तो उसमें आप डेली, अगर डेली नहीं भी तो हफ्ते में तो मिल ही लेते हैं ना अपने खानदान वालों से। तो मुझे लगता है कि जब आप लोग अपनी बेटियों को घर में ये सब बता रहे हैं, सब मिल के ये बता रहे हैं कि बेटा आप अपने स्टडीज़ पे जो है फोकस करें, और उसके बाद अगर आपने जॉब करनी है आप जॉब करें, बी इट डॉक्टर, टीचर, बैंकर, आपने जो भी करना है आप उस पे फोकस करें, एंड बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि आई एम सेइंग दिस ऑफ कोर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स वर लाइक दिस, बट नॉट ऑल पेरेंट्स आर लाइक दिस। तो हमें उन लड़कियों को भी माइंड में रखना है। उन लड़कियों के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके नो मैटर जो भी सोसाइटल प्रेशर है,
कि आज ही शादी करनी है, आज ही मंगनी है, अभी रिश्ता आ गया है तो बस अभी इस रिश्ते वालों के सामने जाना ही जाना है, चाहे आपने जाना नहीं है, चाहे आपके पेपर्स हैं, कल आपका एग्जाम है। मैंने ऐसा भी देखे हुए हैं केसेस कि जी कल बेचारी बच्ची के बोर्ड का एग्जाम होगा और नहीं आज आपने तैयार होकर चाय लेके उनके सामने जाना है। अब आप सोचे ना, इससे एक मेंटल ट्रॉमा उस लड़की को या उस बच्ची को क्या मिल रहा है। बच्ची है, मैं तो बच्ची कहूंगी, उसकी लाइफ में प्रायोरिटी एजुकेशन है ही नहीं। एग्जैक्टली, जबकि वो पढ़ना चाह रही है। एक बहुत बहुत अच्छा ड्रामा था पाकिस्तानी, रजिया। If you haven't seen it, and if you haven't seen it, you should. I think no glamorization, no nothing. एक ही कपड़ों में जी 2 एपिसोड्स गुजर गई हैं, विच आई लव, बिकॉज मैं कभी कभी कहती हूँ कि यार कभी स्टोरी पे भी प्रायोरिटाइज करें। तो उस पर जो स्टोरी थी उसमें यही था कि लड़कियों की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें। मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे कोई एक आंटी बहुत प्राउड है, जी मेरे तो 6 बेटे हैं, मेरे तो 3 बेटे हैं, और बाकियों के सामने इस बात को बूस्ट करना कि हाँ भाई तुम्हारे कितने बेटे हैं, मेरे तो 6 बेटे हैं, और तुम्हारी कितनी बेटियां हैं, इस तरह की बातें। अभी तक इस सोसाइटी में हम इसी पे फंसे हुए हैं कि बेटे कितने, बेटा होगा या बेटी होगी। मैंने पढ़े लिखे लोगों को ऐसे करते देखा है, मतलब ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, गुड बैकग्राउंड्स। तो ये हमारी फैमिलीज में, मुझे लगता है आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली, हर फैमिली में एक ना एक आपको ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो कहते हैं मेरे इतने बेटे, तुम्हारी कितनी बेटियां। ये तो मुझे लगता है बेटे बेटियों की एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए पहले तो, बिकॉज यू नेवर नो, ये दोनों आपका एसेट है, सिर्फ बेटा आपका एसेट नहीं है। एंड कॉल मी ओल्ड स्कूल, अब आई डोंट नो, क्या पता बाज लोग मेरी बात से ना एग्री करें, बट मुझे लगता है कि कभी कभी बेटियां बेटों से बढ़ के अपने माँ बाप का साथ देती हैं, बिकॉज बेटों की तो शादी हो जाती है, वो तो बीवी के हो जाते हैं, बेटियां तो यही रहती हैं। एंड इफ यू आस्क मी, मैं तो अपने माँ बाप के साथ शादी के बाद, शादी से पहले मैं तो ऐसे हूँ। And nobody can. The reel was also very viral. I was looking at it. It was so sweet. Yes. Your mother and is she like, lives 20 minutes away from me. Okay. मतलब like, अच्छा आप निकलती हैं घर से, हम लोग एक ही एक सोसाइटी में रहते हैं, सिर्फ हमारे फेसेस डिफरेंट हैं। हमें 20 मिनट का रास्ता पड़ता है रश में, और 15 मिनट खाली रोड पे। She was crying like you're leaving and अच्छा so much love. जब मैंने उनसे बाद में, जब ये होगी वायरल, तो बाद में वो मसला क्या था रोने का मैं बताती हूँ। वो आज मैं बता देती हूँ कि मसला क्या था। बिकॉज उन्होंने जाना था अमेरिका कुछ अरसे बाद। वो कहती मैं क्या करूंगी, मैं नहीं जाना चाह रही, मुझे बेटियां याद है। एंड शी वाज गोइंग टू माय ब्रदर, वो वहां होता है। तो देखिए यहाँ से भी अंदाजा लगा कि वो बेटे से मिलने जा रही है इतने अरसे बाद, बट यहाँ पे बेटियों के लिए रो रही हैं। दैट इज द सॉर्ट ऑफ मदर आई हैव, जिन्होंने हमेशा से हमें इतना प्यार दिया है। इतना फादर की तो मैं क्या ही बात करूं। And things get very easy in like your personal life and professional life as well, your parents का।